हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी 2023 परीक्षा के बारे में, जिसका एग्ज़ाम एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। तो आप सभी को पता होगा कि नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। फॉर्म भरते समय हम लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और कौन कौन सी बेसिक चीज़ों की जानकारी हमें रखनी चाहिए बिफोर फिलिंग द फॉर्म, इसी विषय पे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह समझना होगा और सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस डिटेल्स के बारे में समझेंगे। तो जो आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आपका जो नीट 2023 का फॉर्म है 6 मार्च 2023 से लेकर के 6 अप्रैल 2023 तक फिल किया जाएगा, यानी कि आपके पास पूरे 1 महीने का समय है। ध्यान देने योग्य बात है कि 6 अप्रैल 2023 को क्लोजिंग डेट से रात को 9 बजे ही समाप्त हो जाएगा, यानी अप टू 9 PM तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म भरते समय जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होता है फीस का, जो भी होगा वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से होगा। उसको आप 6 अप्रैल 2023 को रात्रि 11:50 तक ही कर पाएंगे। तो ट्राई करें कि आप उसके पहले फी पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म भरने के बाद अगर किसी तरह का पार्टिकुलर्स में कोई करेक्शन का विंडो आता है तो उसको बाद में आपको इंटीमेट किया जाएगा वेबसाइट पर। फॉर्म भरते समय जो फी पेबल होगा कैंडिडेट के द्वारा वो कैटेगरी वाइज अलग अलग होंगे। अगर बात करते हैं इन इंडिया में जो फीस है इसका, तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो अगर फी फॉर्म करते हैं तो उसको 1700 रुपये का पेमेंट यानी कि 1700 का पेमेंट करना होगा। अगर कोई जनरल के ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है या फिर ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करता है तो उसको 1600 रुपये का पेमेंट करना होगा। और वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं और या थर्ड जेंडर हैं तो उनको 1000 का पेमेंट करना होगा। वही कोई भी कैंडिडेट अगर वो आउटसाइड इंडिया से फॉर्म भर रहा है यानी कि फॉरेन कंट्री से फॉर्म भर रहा है नीट के और इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है गवर्नमेंट प्राइवेट में, तो उसको फी भरने के लिए 9500 यानी कि 9500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी पेमेंट करते समय जो प्रोसेसिंग चार्जेज होंगे, जीएसटी होंगे, वो सारे कैंडिडेट को भी पे करने होंगे। जो भी एप्लीकेबल होंगे उसके बाद किया जाएगा। उसके बाद आपके शहर में एग्जामिनेशन की जो अनाउंसमेंट होगी वो आपको वेबसाइट पर बता दिया जाएगा और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा वो भी आपको वेबसाइट पे बाद में बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर है। एग्ज़ाम का डेट आपको 7 मई 2023 यानी कि रविवार के दिन होने वाला है और जिसके लिए आपको 200 मिनट यानी कि 3 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और जो टाइमिंग होगी एग्ज़ाम की वो दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 5:20 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से होगा। आपके जो सेंटर होंगे, एग्ज़ाम का डेट और जो आपका शिफ्ट होगा नीट यूजी का वो आपके एडमिट कार्ड में इंडिकेट किया रहेगा। फॉर्म भरते समय कैंडिडेट को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे, जिसमें सबसे पहले उनको अपने एक इमेजेस को अपलोड करने होंगे, जो कि एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा और साथ ही साथ पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स होंगे। यानी कि 2 तरह के फ़ोटो आपको अपलोड करने हैं, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। कैंडिडेट अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और साथ ही साथ लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, यानी कि आपको लेफ्ट के 5 उंगलियाँ इंक्लूड थंब और राइट हैंड की 5 उंगलियां यानी कि इंक्लूड थंब आपको अपलोड करना है, यानी कि 10 उंगलियों का आपको छाप देना है लेफ्ट और राइट का। उसके अलावा आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अगर आप एप्लीकेबल हैं, यानी कि अगर आप किसी कैटेगरी से फॉर्म को फिल करते हैं ओबीसी एससी एसटी तो आपको उसके सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। उसके बाद अगर आपने पीडब्ल्यूडी में सर्टिफिकेट को फॉर्म भरा है तो उसको भी अपलोड करने होंगे और साथ ही साथ कैंडिडेट को अपना एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा, प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस जो आप फिल करते हैं उसका आपको प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। जो फोटोग्राफ होगा शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट। जो भी फोटोग्राफ्स होंगे वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं और कलरफुल भी हो सकते हैं, बट उसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि 80% फेस विदाउट मास्क होने चाहिए आपका और आपके दोनों कान हैं वो दिखने चाहिए और जो फोटोग्राफ्स होंगे वो वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट होंगे, यानी कि आपका जो फोटोग्राफ का बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा। ये सारे फोटोग्राफ सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स और थंब इंप्रेशन जो होंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होंगे जो अपलोड किए जाएंगे। और जितने भी तरह के जो सर्टिफिकेट्स होंगे जैसे लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट, सिटीजन सर्टिफिकेट्स या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का जो डायमेंशन होगा वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए और पोस्ट कार्ड साइज जो 4x6 का होगा वो भी आपको 10 KB से 200 KB के बीच में अपलोड करने होंगे। जो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे वो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में अपलोड करने होंगे और जो हाथों की उंगलियां लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर्स और थंब इंप्रेशंस होंगे वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में अपलोड करने होंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होंगे वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होंगे।
आपको बताता हूँ कि फ़ोटोग्राफ बनाने से पहले इस बात का ध्यान दें कि आपका जो फ़ोटोग्राफ होगा 1 जनवरी 2023 के पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 जनवरी 2023 के पहले का आपके पास फ़ोटोग्राफ्स नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही होना चाहिए। और जब फ़ोटोग्राफ्स आप जब लेंगे तो उसमें आपका नाम ऊपर में होना चाहिए और उसके बाद डेट ऑफ टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स उसके नीचे होना चाहिए। यानी कि फ़ोटो में आपका नाम ऊपर में और उसके नीचे फ़ोटो का डेट, जिस दिन का फ़ोटो का डेट है उसका डेट, तारीख, मंथ सब आपको मेंशन करना होगा। फोटोग्राफ में कोई भी तरह का कैप और गूगल्स आप नहीं यूज करेंगे और जो फोकस होंगे वो आपका 80% फेस को कवर करेगा। और साथ ही साथ दोनों कान जो आपके विजुअल होने चाहिए और बैकग्राउंड इसका वाइट होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान देंगे फोटो लेने के साथ। फॉर्म भरते समय जब आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरते हैं और आपके पास कैटेगरी के सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप उस समय पे वहाँ पे आप पुराना कोई सर्टिफिकेट को अपलोड ना करें। आप जब नीट के एप्लीकेशन के पास आएंगे तो इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको इसका एक लीव सर्टिफिकेट मिलेगा, जहाँ पे कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरने होंगे, जहाँ पे वो अपने सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में इस फॉर्म को भर के अपलोड कर सकता है। अगर मान लो कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपके पास 1 अप्रैल 2022 के पहले का फॉर्म है, सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो आपके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए 1 अप्रैल 2022 के बाद के होने चाहिए। तो आपके पास समय नहीं है कि आप जब तक अप्लाई करें तब तक फॉर्म भरें या ना भरें, मगर आप भर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप एप्लीकेशन के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाएं और वहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन लीव ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो कि अपेंडिक्स 8 बी में है। उसको आप प्रिंट को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप अपना नाम, एड्रेस और एक फ़ोटो चिपकाएं और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया गया है नीट के फॉर्म में उसको डालें, अपना मोबाइल में ईमेल डालें और वहाँ पे अपने सिग्नेचर के साथ पेरेंट्स का सिग्नेचर करके इस फॉर्म को अपलोड करें। ये यही बता रहा है कि आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सेट सर्टिफिकेट्स को आप बाद में एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये लीव ऑफ सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं। उसी तरह से जो अगर ओबीसी एनसीएल के सर्टिफिकेट जिन कैंडिडेट के पास नहीं है वो भी चाहते हैं तो यहाँ पे लीव ऑफ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, उनको भी इसका फॉर्मेट मिल जाएगा इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको अपेंडिक्स 9 बी में ओबीसी एनसीएल वालों के लिए लीव सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिया गया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे इस फॉर्म को भरें और उसको अपलोड करें। फॉर्म भरते समय इन बेसिक बातों का अगर ध्यान देंगे तो आपका फॉर्म कभी भी गलत नहीं होगा। फॉर्म भरने से पहले एक होमवर्क बहुत ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हैं नहीं हैं। तो उम्मीद करते होंगे फ्रेंड्स कि आपको हमारी बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें, हम आपको उसके बारे में डिटेल बताएंगे। मिलते हैं बाद में। हैव अ नाइस डे।